हेलो फ्रेंड्स। जीवन में अपनी सोच बड़ी रखकर हम अपने जीवन को भी विशाल बना सकते हैं। आप बड़ी सोच से पैसा, सफलता, शोहरत और मनचाही खुशी हासिल कर सकते हैं। ये मैजिक है बड़ी सोच का। अगर हम अपना मनचाहा जीवन नहीं जी पा रहे या हम सफल नहीं हो रहे, उसका एक कारण हमारी लिमिटेड सोच भी हो सकती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राइटर डेविड जे श्वार्ट्ज की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बारे में। ये किताब हमें बताती है कि हम अपने दिमाग और सोच को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं बड़ा सोचने के लिए। क्योंकि अगर आपको बड़ी जिंदगी जीना है तो आपको अपनी सोच को भी बड़ा करना जरूरी है। इस बुक के 13 चैप्टर्स में आपको ये बताया गया है कि किन तरीकों से आप अपनी सोच बड़ी कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं, अगर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो पहले उसे अपने माइंड में उसकी सोच बनाना जरूरी है। दिमाग को सोच के लिए प्रोग्राम करना होगा। आइए जानते हैं ऑथर के उन 13 पॉइंट्स को जिन्होंने उनका जीवन ही बदल दिया। वह ये बताते हैं कि कैसे सोच को बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। सबसे पहले खुद भरोसा करें कि आप सफल होंगे। अगर खुद पर विश्वास करेंगे तो जीत अवश्य होगी। विश्वास में बहुत ताकत है। खुद में विश्वास जगाएं, तभी बाकी लोग आप में विश्वास करेंगे। अगर आप बिलीव करेंगे कि आप लाइफ में कुछ बन सकते हैं तो आप जरूर बनेंगे। अगर आप बिलीव करेंगे कि आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, नाम शोहरत कमा सकते हैं, तो वो आप सब पा सकते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास कर रहे हैं तो ये सब मुमकिन है। अगर आप खुद ये सोचेंगे कि आप कर पाएंगे या नहीं, तो आप नेगेटिव सोच को अट्रैक्ट करेंगे और आप अपनी कामयाबी को खुद रोकेंगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। ऑथर ने खुद पर विश्वास करने के 3 तरीके बताए हैं। कुछ भी काम करने से पहले यह सोचें कि आप इसमें अवश्य सफल होंगे, ना कि ये सोचें कि आप कहीं फेल ना हो जाएं। काम शुरू करने से 21 दिन पहले यह दोहराना शुरू करें कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा। ऐसा आप दृढ़ता के साथ करें और बार बार करते रहें कि मुझे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। खुद को याद दिलाते रहें कि आप जितना खुद को काबिल समझते हैं उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं। किसी क्रिटिसिज्म को ना सुने, बस अपने मन की आवाज सुने। किसी के नेगेटिव स्टेटमेंट को अपनी तरक्की के रास्ते में अड़चन न बनने दें। बड़े गोल्स बनाएं। हमेशा अपने गोल्स को बड़ा रखें, छोटा ना सोचें। लखपति नहीं, अरबपति बनने के ख्वाब देखें। छोटी नौकरी नहीं, किसी बड़ी कंपनी का मालिक बनने का सपना देखें और वही लक्ष्य रखें। अगर गोल्स बड़े होंगे तभी अचीवमेंट भी बड़ा होगा। क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूटिव्स। अपनी बहाने बनाने की आदत को बंद करें। जीवन में आप देखेंगे अक्सर अनसक्सेसफुल लोगों के पास एक्सक्यूजेस की एक लंबी लिस्ट होती है। उनके पास किसी काम को ना करने के बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा स्वास्थ्य मुझे इजाज़त नहीं देता, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, या इस काम के लिए मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या बहुत कम है। वहीं सफल आदमी कभी एक्सक्यूज़ नहीं देते। कहीं आप भी एक्सक्यूजेस तो नहीं दे रहे? अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले ये सब बहाने बनाना छोड़ना होगा। अगर हम किसी सक्सेसफुल आदमी की तरक्की को इवैल्यूएट करें तो हम पाएंगे उसकी तरक्की के पीछे उसकी बड़ी सोच और प्लानिंग है, और वही अनसक्सेसफुल आदमी के पीछे उनकी सोच और एक्सक्यूजेज हैं। हम जीवन में जहां पहुंचते हैं वह हमारी मेहनत और सोच का ही नतीजा होता है। हमारी मेहनत और हमारी सोच, ये दोनों ही हमारे हाथों में है। अगर हम किसी सक्सेसफुल आदमी जैसा बनना चाहते हैं तो हम उसकी आदतों को और उसकी प्लानिंग को फॉलो करते हैं, और अगर हम आलस और बहानेबाजी बनाते हैं तो शायद कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। हम स्वयं ही अपनी किस्मत के निर्माता हैं। हम जैसा बनना चाहते हैं हम वैसा ही कर्म करते हैं। अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है तो आज ही करें, बाकी सारे बहाने बनाना बंद करें। आप देखेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे तो शुरुआत करें छोटे से। आप अगर देखेंगे तो आपको अपने आसपास कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनके पास न शिक्षा थी न धन था, फिर भी वे अपनी लगन से बहुत आगे बढ़े। तो आज से एक्सक्यूजेस देना बंद करें और काम में जुट जाएं। चिंता, शर्मिंदगी, टेंशन, घबराहट, ये सब डर के ही रूप हैं। ये सब आपकी सक्सेस को ब्लॉक करते हैं। किसी की भी सलाह या सांत्वना कि आप चिंता न करें, आपके काम नहीं आती। डर से हार कैसे होती है, आइए समझते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो वह इन्फेक्शन फैलता जाता है और बॉडी को नुकसान बढ़ता जाता है। वैसे ही डर को अगर हम स्वयं खत्म नहीं करते तो वह भी बढ़ता जाता है और आपकी लाइफ की प्रोग्रेस, हैप्पीनेस और हेल्थ को ब्लॉक करता है।
कॉन्फिडेंस ही डर को खत्म करने का अच्छा जरिया है। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड किल योर फियर। आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा आगे रहते हैं या सब जगहों पर लीड करते हैं, कुछ हमेशा आपको आउट ऑफ द सीन मिलेंगे। यह अंतर है कॉन्फिडेंट और नॉन कॉन्फिडेंट लोगों का। आप जहां भी अपनी काबिलियत पर शक करते हैं तो आप खुद में कॉन्फिडेंस खोते हैं। क्या मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं? दिमाग सब बोले हुए वर्ड्स को पिक्चराइज करता है। अगर आप नई शब्द का यूज करेंगे तो आप अपने दिमाग को नेगेटिव मैसेज भेजेंगे और वो नेगेटिव रिजल्ट ही प्रोसेस करेगा। जब भी आपको कुछ करने में संकोच महसूस हो, आप इमेजिन करें कि आप उसे कर पा रहे हैं और उसको स्मॉल स्टेप्स में करने की कोशिश करें। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है तो आप घर के अंदर मिरर के आगे प्रैक्टिस करें, फिर घर के मेंबर्स के आगे और अपने दोस्तों के आगे। इससे धीरे धीरे आपके मन का डर खत्म होता है और एक दिन आप स्टेज पर बोलने के काबिल बन जाते हैं। यूज बिग ब्राइट चेयरफुल एंड पॉजिटिव वर्ड्स। हमारा दिमाग शब्दों में नहीं सोचता, यह सोचता है पिक्चर्स और मूवी में। जब भी हम कुछ पर्टिकुलर शब्द बोलते हैं, ब्रेन उसकी तस्वीर इमेजिन करता है। जैसे आप सोचे बस, तो दिमाग बस की तस्वीर बनाएगा। आप अगर कार सोचेंगे तो ब्रेन अपने दिमाग में कार की इमेज इमेजिन करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सोचें कि आप किसी काम में फेल हो गए तो माइंड आपका हमेशा फेलियर ही इमेजिन करेगा। अगर आप नेगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं तो माइंड हर स्थिति को नेगेटिवली याद करता है और ये नेगेटिविटी आपका पूरा दिन खराब करती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाएं, जैसे मैं खुश हूं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत ही स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। जहां तक हो हमेशा पॉजिटिव शब्द ही मुंह से निकालें, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, औरों के लिए भी। लुक इम्पॉर्टेंट, इट हेल्प्स यू थिंक इम्पॉर्टेंटली। ऑथर यहां आपके लुक्स की इंपॉर्टेंस को बताते हैं, कैसे ये प्रभावित करती है आपकी पूरी पर्सनैलिटी को। ये एकदम सत्य है कि जब हम प्रॉपरली तैयार होते हैं तो न सिर्फ फिजिकली बट हम मेंटली भी स्ट्रांग महसूस करते हैं। जब आप खुद को स्ट्रांग और पॉजिटिव महसूस करते हैं तो सामने आपको मिलने वाला शख्स भी आपसे इंप्रेस होता है। उसको ये विश्वास होता है कि आप एक मजबूत पर्सनैलिटी के इंसान हैं, ना ही कोई नेगेटिव और डल सोच रखने वाले। तो आप जब भी बाहर जाएं, आप ये देखें कि आपका अपीयरेंस कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप खुद भी किसी वेल ड्रेस्ड इंसान को देखेंगे तो आप भी उसके लिए पॉजिटिव फील करेंगे, चाहे आप उसको जानते हो या नहीं। बस उसका अपीयरेंस देखकर आप इम्प्रेस हो जाते हैं। आपका अपीयरेंस और एटीट्यूड ही ये विश्वास दिलाता है कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी के मालिक हैं। तो हमेशा खुद को इम्पोर्टेंस दें, अपनी वैल्यू पहचानें, अपनी इम्पोर्टेंस खुद बनाएं। अगर आप मन के अंदर सोचें कि आप काबिल नहीं हैं तो आप पाएंगे कि आप नाकाम लोगों की तरह बिहेव करने लगेंगे। और आप सच्चाई से ये बिलीव करें कि आप इम्पोर्टेंट हैं और आपका काम भी इम्पोर्टेंट है, तो आपके एक्शंस भी इम्पोर्टेंट ही हो जाते हैं। बिल्ड अ सेल योरसेल्फ ऑन योरसेल्फ कमर्शियल। ऑथर बताते हैं, अगर हम अपने बारे में कम सोचते हैं तो हम अपनी काबिलियत और अपने टैलेंट्स को नहीं पहचानते। हम खुद के बारे में जितना सोचते हैं उतना ज़्यादा पाते हैं और कुछ बन पाते हैं। हम अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं अपने बारे में सोचकर और एनालाइज कर, और अपनी बात खुद से कर। आप अपने बारे में खुद को बताएं, अपनी खूबी और क्वालिटी को बताएं। खुद के बारे में नेगेटिव सोचना और बोलना बंद करें, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, या मैं इस चीज़ को नहीं पा सकता, या मैं एक हारा और थका हुआ इंसान हूँ। अगर आप खुद से ही नेगेटिव सोचेंगे तो आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही बोलें, अपने बारे में और दूसरों के बारे में। ऑथर चाहते हैं कि हम अपनी सोच को अपग्रेड करें ताकि हमारे एक्शंस भी अपग्रेड हो सकें। जैसे आप एग्जाम से पहले यह सोचें कि आप कल अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो आप अपनी सोच को रोकें और ये सोचें कि क्या सक्सेसफुल इंसान ऐसा सोचता, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। वह अपना बेस्ट देने की कोशिश करता और खुद को प्रूव करके दिखाता। ऐसे ही आप अपनी थॉट्स को इम्प्रूव कर पाएंगे और अपग्रेड कर पाएंगे। मेक योर एनवायरनमेंट वर्क फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। डेविड बताते हैं कि आप जो 10, 20 या 50 साल बाद होंगे वो डिपेंड करता है आपके आसपास के एनवायरनमेंट पर। वह ये भी बताते हैं कि हमारी मेंटल ग्रोथ, गोल्स, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी सब इसी पर डिपेंड करती है। एनवायरनमेंट पर यह भी डिपेंड करता है
कि आप फ्यूचर में क्या बनेंगे, कितना कमाएंगे और कौन सा करियर चुनेंगे। एनवायरनमेंट से मतलब है जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, आप जो किताबें पढ़ते हैं, आप जो दोस्त रखते हैं, यह सब आपके अंदर एक इम्पैक्ट बनाते हैं। इसलिए आप समझदारी से चूज करें आप कैसे दोस्त चुनते हैं। आप अगर लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो ऐसे ही लोगों की संगत बनाएं जो आपको मोटिवेट करें, ना कि नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों को। अगर आप आध्यात्मिक लोगों के साथ रहेंगे तो आपका ध्यान भी अध्यात्म की तरफ ही जाएगा। आप भी उस तरफ जाएंगे जहां आपके साथ रहने वाले लोग जाते हैं। आप अगर पैसे वाले या रईस लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी भी तरक्की होने के चांस होते हैं। आप जैसा एनवायरनमेंट फीड करेंगे आप वैसे ही होते जाएंगे। प्रैक्टिस कन्वर्जेशन जेनरोसिटी। हम सबको हमेशा अपनी तारीफ या हमारे कामों का बखान पसंद होता है। अक्सर हम चाहते हैं कि हमारी बात हो, चाहे वो हमारी पर्सनल या प्रोफेशनल। ज़्यादा बातें करने वाले अक्सर कुछ नहीं कर पाते। जहां आप खुद को इस अवस्था में पाएं तभी सुधार करें। बोलने से ज़्यादा सुनने में ध्यान दें। सुनकर ज्ञान प्राप्त हो सकता है, बोलकर नहीं। सबसे विनम्र होकर बात करें। रूड इंसान की रेपुटेशन डाउन होती है। गेट द एक्शन हैबिट, बी समवन हु कंप्लीट देयर टास्क। हमें ज़रूरत है एक्टिव होने की, मतलब हमें सिर्फ प्लान नहीं बनाने हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में जुट भी जाना है। हम में से ज़्यादातर लोग प्लान्स बनाते हैं, जैसे मैं ये करूँगा, मैं ये बनकर दिखाऊंगा, परंतु उनको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। हमेशा परिस्थिति का रोना रोते हैं, ऐसा होगा तब करूँगा, वैसा होगा तब करूँगा। परंतु जीवन में कभी भी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। जीवन और परिस्थितियाँ कभी भी परफेक्ट नहीं होती। जीवन हमेशा एक जैसा ही रहता है। जब हम ठान लेते हैं कि हमें कुछ करना है तो हमें उसके लिए एक्शन लेना होगा और स्थिति को एक्सेप्ट करना होगा। हमें अपने तय किए हुए टारगेट्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी होगी और काम शुरू करना होगा, तभी टारगेट या गोल अचीव होगा। अगर हम कुछ करना नहीं चाहते तो हम इंतज़ार करते हैं परिस्थितियाँ ठीक होने का, परफेक्ट टाइम का और परफेक्ट प्लानिंग का। मगर ऐसा कोई परफेक्ट टाइम या प्लानिंग नहीं है जो आपकी तरक्की के रास्ते में आ सके। वो सिर्फ एक्शन या आपके कर्म ही हैं। हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री विद न्यू एक्सपेरिमेंट्स। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी हर असफलता को एक सबक की तरह लें। अपनी हर असफलता से सीखें और नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहें, परंतु अपने गोल से कभी ना हिलें। अगर आपको अपने पुराने तरीकों से मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा तो तरीके बदले जा सकते हैं, परंतु कंसिस्टेंटली आप लगे रहेंगे तो अपनी जीत सुनिश्चित है। अगर आप हमेशा पुराने तरीकों से ही प्रयास करते रहेंगे तो शायद आप कभी सफल ना हो पाएं। हमेशा अपने तरीकों में एक्सपेरिमेंट्स करें, नए बदलाव करें और देखिए क्या सही है। रिजल्ट पाने के लिए आपको नई अप्रोच और प्लान ही मदद कर सकते हैं। आप देखें, किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक या दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार उन एक्सपेरिमेंट्स को दोहराया जाता है, अलग अलग तरीकों से, तभी जाकर कोई सफलता हासिल होती है। गोल सेट करना सबसे ज़रूरी है। गोल्स ही आपको एनर्जी देते हैं उनको अचीव करने की। आप जब गोल बनाते हैं तभी आप एक रोड मैप बना सकते हैं कि कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है उस गोल को अचीव करने के लिए, नहीं तो आप इधर उधर ही भटकते रहेंगे और कहीं नहीं पहुँचेंगे। पहले आप गोल बनाएं, फिर उनको अचीव करने के लिए प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और एक रोड मैप बनाएं। आप अवश्य सफल होंगे। हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक लीडर हमेशा बड़ा सोचता है। अपनी सोच की क्वालिटी लीडर की तरह बनाएं। हमेशा पेशेंस रखें एवं शांत रहें। दूसरों के साथ सहानुभूति रखें। सबका साथ दें, चाहे वो मुश्किल वक्त में ही क्यों ना हो। हमेशा प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव बातें ही करें। सबको मोटिवेट करें। कभी ईगो ना दिखाएं और हमेशा हम्बल रहें। सबको साथ लेकर चलें। नेगेटिव लोगों से बचें, उनसे उलझे नहीं और अपनी एनर्जी को अपने गोल्स अचीवमेंट में लगाएं। मुश्किल वक्त में धैर्य ना खोएं। अक्सर लोग बड़ा सोचना बंद कर देते हैं। बड़ी सोच में जादू होता है। उस जादू का फायदा उठाएं और जीवन में मनचाही जीत हासिल करें। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नई जानकारी आपको पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।